अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो ये है पेज नंबर 8 पे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इससे पहले मैंने जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, डेट वाज अबाउट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और उसमें सब टॉपिक था। ठीक है, उसमें सब टॉपिक था न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने दो टर्म्स जो पढ़ी थी वो थी डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम जो टॉपिक हम लोग अपना स्टडी करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम, चूँकि ह्यूमन बीइंग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल्स हैं, एक से ज़्यादा सेल्स जब वो जॉइन होते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, देन एक ऑर्गन बनता है और ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस के वेरियस ऑर्गन्स हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ एक जो है वो काम करते हैं। इन ऑर्गन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम मौजूद हैं। ठीक है, और वो मुख्तलिफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिफरेंट एक्शन। तो डायग्राम अलोंग द साइड, ये डायग्राम जो वो शो कर रही है पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब ह्यूमंस की डाइजेशन जो है ना, ह्यूमंस की डाइजेशन दो तरह से होती है। एक है उसकी फिजिकल डाइजेशन और एक है उसकी केमिकल डाइजेशन। ठीक है, फिजिकल डाइजेशन जो है वो फिजिकल डाइजेशन, इसमें फिजिकल डाइजेशन में आपके पास जो ऑर्गन्स आ जाएंगे वो आ जाएगा माउथ, और माउथ के अंदर जो मौजूद हैं टीथ, जिनका काम क्या होगा, फूड पार्टिकल को लार्ज टू ब्रेक डाउन large food particle into small particle। ठीक है, into small particles, छोटे पार्टिकल्स में उनको चेंज करना। माउथ में मौजूद है टीथ, जिसकी मदद से आप फूड को ग्राइंड करते हैं, च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और फिर वो टीथ में से जो है च्यू और ग्राइंड होने के बाद टीथ से ये जो आपके फूड पाइप, जिसे एसोफेगस का नाम भी दिया जाता है, इस एसोफेगस में से होता हुआ फूड जो है वो कहाँ पे आके गिर जाएगा, स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर भी मौजूद होते हैं ऐसे एंजाइम जो फूड को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं इनटू मोर स्मॉल पार्टिकल्स, कि जिसको इजीली जो है वो डाइजेस्ट कर सके इंटेस्टाइन और एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, यहाँ पे फिर केमिकल, यहाँ पे तो क्या हुआ, मुंह के अंदर, माउथ के अंदर, और जो है वो माउथ और टीथ के जरिए कौन सी डाइजेशन हुई, फिजिकल डाइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है केमिकल डाइजेशन का। व्हेन फूड फॉल्स इनटू, व्हेन फूड फॉल्स इनटू स्टमक, केमिकल डाइजेशन कब होगी, जब फूड जब वो स्टमक में गिरेगा एंड एंजाइम्स इन इट churn up the food, churn up the food, उसको मज़ीद छोटा छोटा, जिसे कहते हैं ना कुतर देना, चीज़ को बहुत छोटा छोटा करके पीसेस में कर देना। चर्न करेंगे फूड को एंजाइम्स की हेल्प से और डाइजेस्टिव जूसेस से। फूड एंड एंजाइम इन इट चर्न अप द फूड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो वो सिक्रीट करने वाले ऑर्गन्स, उनमें कौन कौन आ जाएगा, सल्वरी ग्लैंड्स, जो कि मुंह के अंदर होता है, स्लाइवा,
ठीक है, जिसे आप थूक भी कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड स्लाइवा सबसे पहले एक्ट करेगा फूड पे, देन लिवर और पेनक्रियास में से जब वो ग्लैंड स्क्रीट होते हैं जो फूड को इतना छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं कि जिसकी वजह से फूड जो है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के काबिल हो जाए और ब्लड के ज़रिए से इजीली फ्लो कर सके पूरी बॉडी में और बॉडी के साथ असिमिलेट हो सके, यानी ऑक्सीडेशन का जब प्रोसेस हो, जब आप सांस लेते हैं ना तो नाक के ज़रिए जो है वो सांस ऑक्सीजन जो है वो आपके जिस्म के अंदर जाती है। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस कब होगा कि जब फूड के अंदर जब ब्लड के अंदर एनर्जी मौजूद है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में। जो फूड आप जो भी खाना खाते हैं वो एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाएगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ठीक तरह से नहीं होगा और बॉडी वीक हो जाएगी। तो सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास, ये इनका क्या काम होगा कि फूड को केमिकल डाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए मोर डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकें। इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इसका क्या काम है कि पाथवे बनाना फूड के लिए, जो खाना आप खाएं, यानी पाथवे किस तरह से, पहले मुंह के अंदर आया फूड, फिर उधर से वो चर्न अप होके टीथ के ज़रिए ग्राइंड होके तो फूड पाइप यानी एसोफेगस में से होता हुआ स्टमक में आया, स्टमक से होता हुआ यहाँ पे ये स्टमक का इधर यहाँ पे करके एक पत्ते की शक्ल का पेनक्रियास होता है जो कि पेनक्रेटिक जूस फेंकता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे स्टमक के इधर लाइन के अंदर पेनक्रेटिक जूस का क्या काम होता है कि खाने के अंदर जितना लिपिड प्रोफाइल जितनी भी है फूड के अंदर उसको डाइजेस्ट करें, और फिर जब इसके ज़रिए से फूड जो है वो आ जाता है इस ये जो आप यहाँ पे ड्यूडेनियम देख रहे हैं, ठीक है, स्टमक से आगे जो पाइप निकल रहा है दैट इज कॉल्ड द ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम जो है वो पाइप आके गिरता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ये फॉर एग्जांपल एक पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी विलाई, ठीक है, इनके अंदर क्या होंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होंगी जो कि वो उस खाने को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से ये जो है वो फूड लिवर के ज़रिए खून में शामिल होगा खाना, ठीक है। ये विलाई के ज़रिए जो है वो खाना कहाँ शामिल हो जाएगा, हमारे खून के अंदर शामिल होगा ताकि वो पूरी बॉडी के में सर्कुलेट करके बॉडी पूरी को एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि मसल्स को ताकत मिले कि वो उसने काम करना है। फिर जब ये सारी बॉडी में से फूड सर्कुलेट कर लेता है तो फिर कहाँ पे आके गिरेगा, लार्ज इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। ये जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ये जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का ये असेंडिंग पोर्शन है, ये पोर्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये डिसेंडिंग पोर्शन है। डिसेंडिंग पोर्शन इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये आके रेक्टम में गिर रहा है। रेक्टम ये वो पोर्शन है हमारी बॉडी का कि जहाँ पे फूड टेम्परेरी अनडाइजेस्टेड फूड जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो फूड का प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी और एसेमिलेट होने के बाद जो फूड का वेस्ट सॉलिड फॉर्म में जो हमारी बॉडी में आता है वो रेक्टम में आता है, और रेक्टम के बाद यहाँ से एनस के ज़रिए जो है वो बाहर निकल आता है। तो ये सारा ये जो पाइप है जो मुंह से चलता हुआ रेक्टम तक आता है, इस एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो है वो मस्कुलर ट्यूब लेंथ इसकी कितनी होगी, 10 मीटर लॉन्ग। ये 10 मीटर लंबा पाइप होता है मुंह से लेकर यानी हलक से लेकर एनस तक, जो कि परफॉर्म करता है रोल इन द डाइजेशन।
अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इससे मतलब तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।